करते हुए हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप आखिर हम कई बार सुनते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो डेस्कटॉप आखिर ये होता क्या है? तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो मोबाइल में जिसे आप डिस्प्ले कहते हैं, ये जहाँ-जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, कर्सर को घुमा रहा हूँ, इसे मोबाइल की लैंग्वेज में तो डिस्प्ले कहा जाता है, बट यदि हम इसे कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इसे डिस्प्ले ना कहकर डेस्कटॉप कहा जाता है। दूसरा, आपने आइकॉन शब्द सुना होगा कि आइकॉन कंप्यूटर में आइकॉन क्या होता है। यदि मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो मोबाइल की भाषा में जिन्हें आप ऐप्स कहते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर की भाषा में ऐप्स न कहकर आइकॉन कहते हैं। और ये जहाँ पर मैं अब घुमा रहा हूँ अपना कर्सर, इस पर आप देख रहे होंगे जितना भी आइकॉन प्रदर्शित हो रहा है और ये विंडो का सिंबल बना हुआ है, ये सर्च का सेगमेंट आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको बैटरी दिखाई दे रहा है, आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और समय और डेट भी प्रदर्शित हो रहा है। तो आखिर इस पूरे पार्ट को कहा क्या जाता है? तो ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो हमने आपको 3 चीज़ बता दी है। इसे टास्क बार कहा जाता है और इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। ये जो ऐप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम आइकॉन कहते हैं। अब जो हम दूसरा आपको बेसिक नॉलेज बताएंगे कि एक छोटी जो सबसे जानकारी होती है कि हम किसी भी डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर होता है उसको चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो हम अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें ऐसा कुछ दिखाई देने को मिलेगा डेस्कटॉप पर। फिर हम पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे, तो मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हमने क्लिक कर दिया, तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है किसी तरह से। हाँ, अब ये ओपन हो गया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो 3-4 आपको वॉलपेपर दिखाई दे रहे हैं, ये कंप्यूटर द्वारा दिए गए हैं। तो इनमें से आप जिस किसी भी वॉलपेपर को लगाना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पर, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से निकल जाइए क्लोज करने के बाद, और आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है वो चेंज हो गया है। इसके बाद कई बार आप देखते हैं, ये तो कंप्यूटर द्वारा वॉलपेपर दिए हैं। कई बार लोग अपने इमेज को या फिर किसी भी इमेज को वो कैप्चर करते हैं, उसको अपने डेस्कटॉप पर वॉलपेपर के रूप में प्रदर्शित करवाते हैं। तो उसको कैसे किया जाता है, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वहीं पर हम जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पर जाएंगे। पर्सनलाइज पर जाने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 1 मिनट, आपको पर्सनलाइज पर जाना है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आप ब्राउज वाला ऑप्शन देख रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर है, उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अपने पीसी में चले जाएंगे। तो पीसी में चले जाने के बाद जहाँ कहीं भी आपका फाइल लोकेटेड है, किसी भी इमेज को आप लगाना चाहते हैं, जहाँ पर भी वो लोकेटेड है, आपको उसको खोल लेना है। तो मैंने पिक्चर में अपना फाइल रखा हुआ है, तो मैं पिक्चर को खोल लूँगा। तो अब ये कैमरा रोल में इसमें हमने रखा हुआ है अपना इमेज, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें नहीं है इमेज, तो स्क्रीनशॉट वाले देखते हैं। अब इसमें मान लीजिए मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ, तो उस पिक्चर पर क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है और इसको कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया है और कितनी आसानी से हुआ है। दूसरा जो आप पाते हैं कि ये आइकॉन जो हमें छोटा दिखाई दे रहा है, कई बार आप कंप्यूटर में देखते हैं तो आइकॉन आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, कई बार इससे भी छोटा दिखाई देता है और कई बार मीडियम में दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये कैसे छोटा बड़ा कैसे किया जाता है। कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको व्यू का,
उस पर आपको कर्सर ले जाना है। आप देख पा रहे होंगे कि आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन। तो यदि आप अपने आइकॉन को लार्ज करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। एक बार आपने क्लिक कर दिया, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो आइकॉन है वो काफ़ी लार्ज हो गया है। अब यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर राइट क्लिक कर दीजिए, व्यू पर जाइए और स्मॉल आइकन का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये स्मॉल हो गई, तो मैं इसको मीडियम में रखना चाहता हूँ, इसलिए मीडियम में रखूँ। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि आप देखेंगे कि इन तीनों पर आइकॉन के सामने उसकी शॉर्टकट की दी गई है। यदि आपको उस पर क्लिक नहीं करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि मीडियम आइकॉन का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+3 है। तो मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+3 क्लिक किया मैंने और ये मध्यम आकार का हो गया। चौथी जो बेसिक नॉलेज आपको मैं देना चाहूँगा, रन बटन क्या होता है। तो विंडो बटन के साथ यदि आप R दबाते हैं तो उसको रन बटन कहा जाता है। अब इसको मैंने खोला क्यों है ये भी आपको बता दें। हो सकता है कभी कभी कीबोर्ड के बटन आपके कुछ गायब हो गए हों या कुछ बटन कार्य नहीं कर रहे हों तो आपकी समस्या बन जाएगी। तो करना क्या है, आपको रन बटन को दाबना है, उसमें OS के टाइप करना है, OS के टाइप करने के बाद जो ये ओके का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर या तो इंटर कर दीजिए या तो ओके कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने माउस खुल गया। अब यहाँ पर जो भी क्लिक करेंगे वो आप देख पा रहे होंगे अपने डेस्कटॉप पर। तो ये मैंने आपको ओपन करना सिखा दिया गया है। अब इसमें जो कुछ की आप देखते हैं, कैप्स लॉक, शिफ्ट, फंक्शन बटन, फंक्शन की, कंट्रोल, विंडो, अल्ट, इन सब के कार्य क्या होते हैं ये मैं जब आपको टाइपिंग या फिर किसी प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा तो तुरंत आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितनी बेसिक जानकारी मुझे आपको देनी चाहिए थी वो मैंने आपको दे दिया है और मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे हमारे सामने समस्याएं आते जाएंगी, जैसे जैसे हमें आपको जो बताना होगा वो बताते जाऊंगा, तो आपको बेसिक नॉलेज भी कंप्लीट होता जाएगा। एक ही क्लास में बेसिक नॉलेज को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक नॉलेज को जानने के लिए भी आपको कुछ और जानना होगा, इसलिए सभी चीज़ों को अभी हम नहीं बता सकते। तो नेक्स्ट क्लास का आप लोग इंतज़ार कीजिए, उसमें हम आपको धीरे धीरे सारी जानकारी की व्याख्या करते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यही हमारे मेहनत का रिजल्ट होता है।